हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के सेशन में हम कर रहे हैं DFCCIL एग्ज़ाम 2025 का एनालिसिस। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अभी हम देखते हैं कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम आया था, क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेवल आपका क्या था। लेवल आपका मॉडरेट टू इजी रहा। मैथ के अंदर आपका मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड था ना इजी था। नॉर्मल आपका क्या था, लेवल था आपका नॉर्मल। देखिए, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से थे आपके और कुछ पोर्शन आपका कैलकुलेटिव था। ठीक है। और जीके आपकी पूछी गई थी करंट अफेयर 2025 की पूछी गई थी ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चन 2024 से भी देखने को मिले। और बाकी आपकी इंडियन रेलवे एंड DFCCIL हिस्ट्री के बारे में आपका पूछा गया था। साइंस के अंदर, साइंस में आपके वर्क एंड टाइम से थे क्वेश्चन। ऐसा यूनिट्स के बारे में पूछ रखा था। लाइट से क्वेश्चन थे कुछ। रीजनिंग भी आपकी मॉडरेट थी। अभी देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। देखिए, जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी में स्थित है? यह इंडिया में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब था। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म इज एट हुबली जंक्शन इन इंडिया एट 1507 मीटर एंड 4944 फीट। अब देखिएगा, जो वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है वो है आपका गोरखपुर। सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं आपका एग्जाम में क्या पूछा था। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL की स्थापना कब की गई थी? द डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ए फुली ओन्ड कंपनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 वाज सेटअप ऑन। कौन सी डेट को, किस मंथ में सेटअप की गई थी आपकी? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 2006 में। ऑप्शन सी सही जवाब था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में कुल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड टोटल हाउ मेनी वंदे भारत एक्सप्रेस इन ट्रेन इन 2024? ऑप्शन डी 25 आपका सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन जहां से भी मिले हैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस ही आपके सामने लाए गए हैं। जिनके बारे में हमें 100% श्योरिटी थी वही क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का नाम WDG4 है तो इसमें W अक्षर निम्नलिखित में से किस इंगित करता है, किसे दर्शाता है? इफ द डेजिग्नेशन ऑफ इंडियन रेलवे लोकोमोटिव इज नोन एज WDG4 देन इन दिस द लेटर W इंडिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको दर्शाता है? द लोकोमोटिव टू रन ऑन बोर्ड गर्ज ट्रैक, लोकोमोटिव बोर्ड ग्रेज ट्रैक पर चलेगा, इसको दर्शाता है। इसमें डब्लू क्या है आपका?
बोर्ड गोज ट्रैक। और वाई क्या है? मीटर गेज। जेड क्या है? नैरो गेज। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस डीएफसीसीआईएल किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? डीएफसीसीआईएल ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे के अंतर्गत काम करता है। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, रेलवे के बारे में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये आपका कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन राज्य में कहाँ स्थित है? द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन आपका सही, सी आपका सही जवाब है। इसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन है, ये दार्जिलिंग हिमालय पर्वत क्षेत्र का दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा लंबा, देखिए कहाँ पे है। घूम रेलवे स्टेशन है, 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है दुनिया का, 14वां, ठीक है, दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और यह दार्जिलिंग हिमालय पर्वत क्षेत्र के में स्थित है। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग हिमालय पर्वत क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, विनिवेश एक है, क्या है? विनिवेश के बारे में पूछा है। डिस इन्वेस्टमेंट इज ए, भाई सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी सरकारी या निजी कंपनी में सरकार या किसी अन्य मालिक द्वारा अपने हिस्से या प्रतिसंपत्ति को बेचना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कैपिटल रिसिपिट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। इसमें क्या रहता है कि जो सरकार है ना, वो अपना उसका हिस्सा है ना कम रहेगा या पूरी तरह हटा दिया जाता है। सरकार का हिस्सा कम रहता है या पूरी तरह हटा दिया जाता है, कम या रिमूव कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H6। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। देखिए साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने सीरीज कराई थी साइंस की, आपकी PYQ वाली सीरीज थी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके अलावा कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। उसमें क्वेश्चंस थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आए हैं और जो फैक्ट्स थे, जो फैक्ट्स बताए थे या जो बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन आए हैं आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के एग्जाम के लिए। आगे जितने भी एग्जाम होंगे हम सभी के लिए ऐसे सीरीज लाते रहेंगे। तो साइंस का तो जिसने यहाँ से किया था उसका एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता छूटा होगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, सारे क्वेश्चन करवा चुके थे चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर इज, यह भी करवा चुके थे, मोस्टली क्वेश्चन हो चुके थे भाई आपके, तो साइंस का कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी आपको। क्या है भाई? CaOH2। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है भाई? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, इसके लिए आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए। अगला प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर इन टमाटो इज ड्यू टू लाइकोपिनिन के वजह से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर? ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, शुक्र को कहा जाता है। भाई इस तरह के क्वेश्चन, रेड रेड ग्रह कौन सा है, ये सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं साइंस की सीरीज के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सारी मेहनत आप सभी के लिए ही है। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर याद रखें, अपनी प्रेजेंस को शो करें वीडियो को लाइक करके। अगला प्रश्न है हमारा, वट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ, बल्कि एसआई यूनिट क्या है यह भी क्वेश्चन हमारा हो चुका था। और हिस्ट्री के भी कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो करवा चुके हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोंदीबर से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग रेन द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बोरी बंदर टू थाने इन 1853? ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने हमारी क्या पहली ट्रेन चलाई थी। देखिएगा इसमें एक है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता था। सबसे पहली बात तो कब चलाई थी? 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी यह ट्रेन। इसमें 400 लोगों ने सवारी की थी, ठीक है। 34 किलोमीटर तक यह चली थी। अगला भाई ये इसमें है ना 14 गाड़ियां शामिल थी, और इन्हें 3 भाप इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। यह इंजन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 3 भाप इंजन कौन कौन से थे? साहिब, सुल्तान और हमारा क्या था? सिंध। ये 3 भाप इंजन थे, इनके द्वारा इनको संचालित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हमें याद रखने की जरूरत है। अगला हमारा प्रश्न है, गरीब रथ रेल सेवा कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज गरीब ट्रेन सर्विस स्टार्टेड? कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, लालू प्रसाद यादव ने इस ट्रेन को चलाया था। ये कहाँ चली थी? बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना की गई थी। कहाँ से? बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व संपर्तित माल ढुलाई गलियारा पंजाब में लुधियाना या पश्चिम बंगाल के किस शहर से जोड़ता है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कनेक्ट लुधियाना पंजाब टू विच सिटी ऑफ द फॉलोइंग इन वेस्ट बंगाल? कहाँ से जोड़ता है भाई? ये कहाँ से जोड़ता है आपका? दनकुनी से। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। ईस्टर्न, अब हम देखते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर्स के अंदर कौन कौन से हमारे क्या आते हैं? राज्य आते हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर के अंदर हमारे 6 राज्य आते हैं। क्या कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। 6 राज्य हमारे इसके अंदर आते हैं। ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी भाई? देख लेते हैं। पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलती है भाई यह रेल।
पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलती है भाई। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्री ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म, सुधारों का वर्ष। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की एक महान व्यक्तित्व एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ए लीजेंड इन इंडिया, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए जानी जाती है भाई? कर्नाटक संगीत के लिए इनको जाना जाता है। ये पहली महिला थी जिसको भारत रत्न मिला था, पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है आपके? नीतीश कुमार। ऑप्शन ए सही जवाब है। कुछ आपका एग्जाम इसी तरह से आया था। मैथ्स आपका इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही था, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। थोड़ा बहुत पोर्शन था जो ऐसा ज़्यादा कैलकुलेटिव था। साइंस में आपके मोस्टली केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन थे, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट देखने को मिली, थोड़ा टाइम टेकिंग थी रीजनिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सारी मेहनत आपके लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और जो आपको क्वेश्चन पता हो इसके अलावा वो भी बता दीजिएगा। और जैसे ही इसके अलावा हमें क्वेश्चन पता लगते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हम जितने भी क्वेश्चन हैं एनालिसिस के बाद जो मिलते हैं वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए सेशन में।